जब बढ़ा इश्क शाहे उमम है तो हाथ में ले के अपने कलम, हाथ में ले के अपने कलम, जिंदगी वक़्फ़ सुंबुल ने की नात या शायर के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मुअय्यदना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन सालिस वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी उमरी रजब व शअबान बल्लिगना रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी।
फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। अल्लाह अगर न दे तौफीक, इंसान की बस की बात नहीं। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। सामिईन महतरम, अजीज़ान गिरामी और स्टेज पर जलवागर तमाम उलमाए किराम और खुसूसन इस जलसे में खिताब करने के लिए तशरीफ लाए हुए हम सब के मुरब्बी व मुहसिन, इस इलाके के सर के ताज हजरत मौलाना मंजूर आलम मज़ाहिरी साहब दामद बरकातुहुम, और इसी तरीके से इस इदारे का रूह रवां और इस जलसे को अपने खून पसीने से सजाने वाले हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब मज़ाहिरी, और मुझसे कबल जो तकरीर फरमा रहे थे मौलाना मारूफ साहब, बहुत ही बलीग और उम्दा खिताब आपने फरमाया। मैं अब कोई नया मौजू छेड़ने के मूड में नहीं हूँ। हजरत ने जिन बातों की तरफ इशारा किया उन्हीं को थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं अपना वक्त पूरा करके यहाँ से आपसे रुखसत चाहने की कोशिश करूंगा। मुझसे कबल हमारे इस इलाके के उभरते हुए ऐलान सर और नकीब जलसा कारी रूहुल्लाह साहब बेहतरीन अंदाज में निजामत फरमा रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी किसी शायर को दो चार जुमले पढ़ाए जाएं। मेरी भी ख्वाहिश थी, मगर मजमा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आप लोग को ठोस ठोस के खिलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने कहा क्यों खामखा। मुझे एक वाकया याद आया कि एक बड़ा जलसा था और तकरीर करने वाले बेचारों की आदत थी आंख बंद करके तकरीर करते थे। वो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो आंख बंद करते थे पूरी तकरीर करते थे, बीच में आंख ही नहीं खोलते थे वो। तो तकरीर शुरू की उन्होंने, तकरीबन 2 घंटा तकरीर की। 2 घंटा तकरीर करने के बाद जब आंख खोल के देखा तो सामने कोई नहीं था, एक आदमी बैठा हुआ था। तो मुकर्रिर साहब सोचे कि यार इतनी रात दूर से आया हूं, चलो कम से कम एक आदमी भी अगर अमल करके जन्नत में चला जाएगा तो मेरा मामला वसूल हो जाएगा, मेरा आना कबूल हो जाएगा। तो ये सोच करके उन्होंने कहा चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको तो मेरी तकरीर समझ में आई, आपने तो खुशी खुशी सुना। तो उन्होंने कहा हजरत आपकी तकरीर आप अपनी जेब में रखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए वो मेरी कुर्सी है और मेरे ससुराल ने मुझे दी है, तो मैं बगैर कुर्सी का जाऊंगा तो मेरी बीवी घर में घुसने नहीं देगी, इसलिए मैं कुर्सी के इंतजार में बैठा। तो मैं यहाँ आया तो मुझे भी वही डर लगने लगा, क्योंकि ये पिंडाल वाला मेरा सन भाई है और वो भी अपने ससुराल से ये पिंडाल उंडाल सजाया है। तो हो सकता है कि ये चट्टी और ये सब लपेटने के लिए आप लोग बैठे हुए, इसलिए मैंने कहा यार शायर वायर को छोड़ो, कम से कम मुझे तो अपनी इज्जत बचा के जाने दो। बड़ा अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना जाकिर हुसैन साहब हमारे साथियों में से हैं और इनकी बात में टाल नहीं सकता, इसीलिए इन्होंने जिद करके कहा कि नहीं मौलाना आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं आपके दरबार पे आ चुका हूँ। इससे कबल मैं 10 बार आपके यहाँ आया हूँ, मगर इतना छोटा मजमा कभी नहीं देखा मैंने। यहाँ का जलसा बड़ा अजीमुशान होता है, इंतजाम भी बड़ा अजीमुशान होता है और आप लोग तो रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, कभी जलसा करा के, कभी नातिया मुशायरा करा करके। मगर शायद ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन का कुछ असर आ गया हो, जिसकी वजह से हमारे नाजिम साहब भी थोड़ा तंग दामानी के साथ काम लिए और शॉर्टकट में निकलने के चक्कर में जो है ये हाल हो गया। बहरहाल देखिए अल्लाह तबारक व तआला के कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कमियत और कैफियत नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ दिल देखा जाता है। अल्लाह के यहाँ दिल का मामला है, इसीलिए
आपने कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि फला साहब ने इतनी रिकात पढ़ी, इतनी रिकात पढ़ी, बल्कि जहां जहां अमाल का मामला आएगा तो वहीं पर यह जिक्र आएगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यानी तुम्हारे नामाए अमाल को तोला जाएगा कि उसके अंदर वजन कितना है, ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कितनी रिकातें पढ़ी है। भले 2 रिकात पढ़ी हो मगर तुम्हारा दिल दिमाग हाजिर है, तुमने 2 ही अल्फाज सुने हो मगर दिल के कानों से सुने हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दिल का मामला है। अभी मुझसे कब्ल जो मुफ्ती साहब तकरीर फरमा रहे थे कि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा न करना होता तो ना जमीन बिछाता ना आसमान को सजाता। अल्लाह तबारक व तआला के मंशा का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मैंने ये जमीन बिछाई तो तेरे लिए, ये आसमान को मैंने सजाया तो तेरे लिए, ये फूलों को महकाया मैंने तेरे लिए, ये चांद को चमकाया मैंने तेरे लिए, ये सूरज को जगमगाया मैंने तेरे लिए। और अल्लाह तबारक व तआला का मामला ऐसा नहीं है कि आज ये विधानसभा में पास होगा, आज ये पार्लियामेंट में पास होगा, ये बजट बनेगा, ये इमादपुर का रोड बनेगा तो इसके लिए बारसोई के एसडीओ कोर्ट में जाएगा, ये कटिहार से पास होके आएगा, ये नीतीश कुमार इसमें साइन करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा मामला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मामला ये होता है, इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जब किसी काम के करने का इरादा करता हूँ, जब मैंने ये सोचा कि मुझे जमीन बनानी है तो मैंने उसके लिए गारा और ईंट और सीमेंट नहीं लाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाते हैं मैंने कुन कहा तो जमीन बिछ गई, मैंने कुन कहा तो आसमान सज गया, मैंने कुन कहा तो चिड़िया चहकने लगे, मैंने कुन कहा तो हवाएं चलने लगी, मैंने जब कुन कहा तो समंदर भी मुअज्जन हो गए, मैंने जब कुन कहा तो कलियां भी चटकने लगी, मैंने जब कुन कहा तो फूल भी महकने लगे, मैंने जब कुन कहा तो बुलबुल भी फुदकने लगे, मैंने जब कुन कहा तो ये आसमान अपने सितारों का झुरमुट लेके आ गया, मैंने जब ये कुन कहा तो ये सारा मामला सज गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं क्या मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जब कुन कहूंगा तो ये जमीन का निजाम भी बदल जाएगा, मैं जब कुन कहूंगा तो ये बादशाहत भी खत्म हो जाएगी, मैं जब कुन कहूंगा तो जालिम भी खत्म हो जाएगा। जब मैंने कुन कहा तो फिरौन भी डूब गया, मैंने जब कुन कहा तो लंगड़े मच्छर से नमरूद को भी मरवा दिया, मैंने जब कुन कहा तो अबू जहल भी मर गया, मैंने जब कुन कहा तो अबू लहब भी सड़ा सड़ा मर गया, और मैंने जब कुन कहा तो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा से निकालकर फातिह मक्का बना करके मैंने मक्के में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल कर दिया। इसलिए ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें कमजोर करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पस्त हिम्मत कराना नहीं चाहता, मगर जब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम।
अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम दुनिया की कायनात को बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए, अगर तुम्हें बादशाह चाहिए, अगर तुम्हें जमीन के अंदर खिलाफत चाहिए, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत क्या होगा? वो मेहनत ये होगा, वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये बादशाहत भी तुम्हारे लिए, ये हुकूमत भी तुम्हारे लिए, मगर शर्त एक है कि शर्त एक है, मोमिन बन जाओ। क्या शर्त है? मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर बम बनाने वाला बन जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम मिसाइल बनाने वाला बन जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी वाला इल्म आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाओ। आइए लगे हाथ, मैं आपको बताता चलूं, रुस्तम का दरबार। किसका दरबार? रुस्तम। आजकल हम लोग बोलते ना रुस्तम पहलवान हो गए हो क्या? तो हकीकत में बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है रुस्तम। उस रुस्तम का पहलवान का दरबार है, और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अदना सा साहब, जिसके बारे में आता है ज्यादा रिवायतें उनके अंदर मौजूद नहीं, बहुत बड़े लंबे तिरंगे, वजनी भी नहीं, नाक भी चपटी है, चेहरा भी काला है, कद भी पस्ता है, छोटे कद वाले एक सहाबी जिसका नाम आमिर इब्ने रिबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम भी याद रखिए। क्या नाम है? आमिर इब्ने रिबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी दीन की दावत को लेकर के इनका मुल्क पहुंचे, रोमन एम्पायर के यहां पहुंचे। जिस तरह आज क्या है? आज एक अमेरिकन एम्पायर है और एक रशियन एम्पायर है। बहुत आसानी से आप समझ में आएगा। आपको पता नहीं था, बात बताता चलूं, बात आई तो ये दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली दुनिया अमेरिका है। अमेरिका ये चाहता था कि मेरी दादागिरी चले। उसने क्या किया? सबके खिलाफ एक प्रस्ताव ला करके पास कराया कि जो जो मेरे साथ है, मैं ये पहली दुनिया, जो मेरे साथ आएगा उसके लिए ये सारी सहूलतें मिलेंगी। रशियन ने कहा कि ये तो बड़ा दादा बन रहा है। उसने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, हम पहले ही दादा हैं, और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हारा इलाका, मैं मेरा इलाका। तो रशियन वाला अपना इलाका अलग किया, ये बन गया दूसरी दुनिया। पहली दुनिया में कौन है? अमेरिका और अमेरिका के हवारीन। दूसरी दुनिया में कौन है? रशियन और रशिया के हवारीन। 2-4 मिले, ज्यादा नहीं मिले इनको। अब हमारा मुल्क जब आजाद हुआ सन 1947 में, तो आजाद होने के बाद हम सबको जो प्राइम मिनिस्टर मिला, वो मिला जवाहरलाल नेहरू जी। बड़े दिमाग वाले आदमी थे, और उनको दिमाग देने वाले एक मदरसे पर पढ़ने वाला, चटाई में घिस घिस करके अल्लाह और रसूल की बातें पहुंचाने वाला हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने नेहरू जी को समझाया, देखो अगर अमेरिका का साथ दोगे तो पहली दुनिया में शामिल हो जाओगे, मगर अमेरिका इतना दूर में है कि अगर हमारा मुल्क कठिनाई में फंस जाए तो अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। फिर क्या करें? कहा कि दूसरी दुनिया में अगर शामिल हो जाओगे तो मसला यह है कि रशिया
तो अमेरिका का दुश्मन बन जाओगे। फिर अमेरिका क्या करेगा, पड़ोसी मुल्क को हत्या करके फिर जो है हमें परेशान करने लगेगा। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आखिर क्या करें। तो जहां पर सबकी दिमाग की स्विच ऑफ होता है वहां पर मौलवी का दिमाग चलता है। याद रखना अच्छी तरीके से। मौलवी को बेवकूफ मत समझिए, ये अलग बात है, कुर्ता पजामा में मौलवी रहता है, अपनी इज्जत बचा के चलता है, चलो भाई जिंदगी गुजारना है। ये लोग जो है गंदी सियासत कर रहा है, कर लेने दो, ये लोग अपनी रोटी सेक रहा है, सेक लेने दो। जिस दिन ये मौलवी सर पे कफन बांध लिया और ये तय कर लिया कि हमें हुकूमत बदलनी है, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये मौलवी से कोई रोक नहीं सकता। मौलवी ने ये काम करके दिखाया है। पहले अंग्रेजों को भगाने का काम मौलवी ने किया था, कोई मिस्टर नहीं किया था। मौलवी के डर से अंग्रेज यहां से भागा है। मेरे अजीजों, तो हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाहरलाल नेहरू को मशवरा दिया कि ऐसा कीजिए, हम लोग तीसरी दुनिया बन जाएंगे, न अमेरिका के साथ न रशिया के साथ, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, अलग रहेंगे, न हम इसके साथ न इसके साथ। अब जवाहरलाल नेहरू के लिए मामला बड़ा कठिन हो गया कि आखिर ये दोनों सुपर पावर के बीच में हम तीसरी दुनिया कैसे बनाएं। तो उन्होंने फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखिए, हम अलग नहीं रहेंगे, हम कुछ लोगों को मिलाएंगे। तो वो लोग फौरन रुख किया मलेशिया, इंडोनेशिया, जो मुस्लिम इलाके हैं, उन इलाके के लोगों को मिला करके ये तीसरी दुनिया बना। ये बीच में मैंने इसलिए बता दिया, जनरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, आपको मालूम भी होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं, हमारी हैसियत क्या है। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी कोई मुल्क लड़ाई करता है तो हमारा इंडिया उसमें शामिल नहीं होता। हमारा इंडिया बोलता है भाई तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा काम तुम करो, हम तुम्हारे साथ नहीं। अलबत्ता लड़ाई के बाद जब मुल्क खंडर हो जाता है, मुल्क तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको नौ आबादी करने के लिए, उसकी सिंचाई करने के लिए, उसको दोबारा, जिसको आप कहा जाए पुनर्जन्म दोबारा ठीक ठाक करने के लिए हमारा इंडिया साथ देता है। ये आई बीच में बात, इसलिए मैंने आपको बताई। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से ये सारी कायनात सजाई गई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद इंसानियत को बयान फरमाया। क्या कहा कि ऐ इंसानों, मैंने सारी जमीन तुम्हारे लिए बनाई, ये सूरज को मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, चांद को मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, मगर याद रखो और अच्छी तरह याद रखो, तुमको मैंने जो पैदा किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया, तुम्हें और दूसरा कोई काम नहीं, तुम्हारा एक ही काम। अब मान लीजिए हमारे सर पे ये झूमर लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, अगर ये जलना बंद कर दे तो आप रखेंगे इसको, क्या करेंगे? उठा करके कचरेदान में डालेंगे। ये माइक बजना बंद हो जाए, मैं रखूंगा इसको बाहर फेंकूंगा, चाहे मेरा सन भाई का ही क्यों ना हो, मैं कहूंगा यार ये माइक काम नहीं कर रहा, चल हटा यहाँ से, हटा। है कि नहीं? लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, आपको ईरान तुरान नहीं ले जा रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। जो चीज जिस काम के लिए पैदा की गई, अगर वो चीज वो काम कर रही है तो वो सर के ऊपर सजाया जाता है। ट्यूबलाइट जल रहा है, सर के ऊपर सजाया जाएगा, पंखा हवा दे रहा है, वो सर के ऊपर घूमेगा। वही पंखा खराब हो जाए उतार के कचरा दान में, वही ट्यूबलाइट खराब हो जाए उतार के कचरा दान में। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा इसलिए किया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ इंसानों, मैंने
मैंने सारी कायनात को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया, मगर तुम्हें मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पैदा किया है, मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए ए इंसानो, तुम चाहे जिस सरजमीन पे रहो, चाहे ईरान में रहो या तुरान में रहो, इमादपुर में रहो या बलसोई में रहो, तुम चाहे किसी भी कोर्ट कचहरी में रहो, मगर याद रखना बंदे आजिज की एक याद कि तुम जो है अपनी हकीकत को न भूलना। फरमाया गया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं मैंने जिन्नात को और इंसान को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए। अब आप फैसला कर लीजिए, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदगी में हम 100% मोमिन थे, तो अल्लाह ने कैसा चमकाया? एक मामूली साहब आमिर इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ चलते हैं? रुस्तम के दरबार में चले, रोमन एम्पायर के पास चले। रोमन एम्पायर ने कहा कि मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, रास्ते में रेशमी कपड़ा बिछाओ, रेशमी चादर बिछाओ। गौर से सुनना, अगर जाने का मूड बना रहे हो, ये कीमती हीरा अभी कभी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, उधर से रेशमी रुमाल चादर बिछाते हुए वहां तक ले गया जहां रुस्तम का ये लगा हुआ था, सन क्या बोलते हैं उसको, सिंहासन बना हुआ था, जहां पर तख्त लगा हुआ था रेशमी चादर का, लाल रेशमी चादर। आज भी देखते ना, जब VIP आदमी कोई आता है तो लाल कारपेट बिछाया जाता है, ये उस जमाने से चला। हमारे मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो लाल कारपेट बिछाया गया था। जब रशिया का पुतिन हमारे इंडिया आए थे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में लाल कारपेट बिछा करके उनको ले जाया गया था। तो ये उस जमाने से चल रहा है। उनके लिए रेशमी चादर बिछाएगी लाल कलर की। आमिर इब्न रबी किस में आए थे? हेलीकॉप्टर था उस टाइम में? नहीं था, खच्चर में आए थे। गधा, ये घोड़ा भी नहीं, खच्चर। गधा और घोड़ा दोनों मिलके जो पैदा होता है उसका नाम होता है खच्चर। घोड़ा से मिल जाए तो पैदा होने वाले बच्चे का नाम घोड़ा होता है। गधा से मिल जाए तो पैदा होने वाले का नाम गधा होता है। मगर गधा अगर घोड़ी से मिल जाए, उससे जो बच्चा पैदा उसको बोलते हैं खच्चर। थोड़ा नॉलेज लेके जाइएगा, मेरा वक्त भी कीमती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा नॉलेज भी देना चाहता हूँ। हजरत आमिर इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आने लगे तो दरबार रुस्तम में जैसे ही दाखिल हुए तो लोगों ने रोक दिया। तलवार सबके हाथ में, बर्छा हाथ में। कहा रुकिए। बोले क्या बात है? क्या उतरिए, आपके लिए कालीन बिछाया गया, आपके लिए रेशम का चादर बिछाया गया, आप इस पे चढ़ के जाएंगे। आमिर इब्न रबी ने कहा मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में रेशम मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह रेशम की चादर, रेशम का लिबास मर्दों को जन्नत में पहनाएगा। अल्लाह हम सबको भी पहनाए, कहिए आमीन। पहनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज के जलसे से अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। तो हजरत आमिर इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगा कि मेरे आका ने फरमाया है तो मैं रेशम के कपड़े में पांव भी नहीं रखूंगा। आज मजाल है, आज कोई मुखिया बुला ले कसम से बगैर चप्पल पहन के भागेगा आदमी। ए मुखिया जी बुलाया है, ए फला जी बुलाया है, और वहां कौन? बादशाह बुला रहा है। मामूली सहाबी, न देखने में शक्ल, नाक भी लगती है, कद भी छोटा है, घोड़े पर नहीं खच्चर पर सवार होके जा रहे हैं। कहा ये रेशम की चादर आपके लिए बिछाई गई। कहा मेरे आका ने फरमाया है रेशम की चादर जो है मर्दों के लिए हराम है, मैं इसमें पाँव भी नहीं रखूंगा, मैं खच्चर पे चढ़ के जाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। जब हम मोहम्मद के गुलाम थे तो सारी दुनिया हमारी गुलामी कर रही थी। आज हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी छोड़ दी है। आज हर जगह हम गुलाम बन गए हैं। आज हम हर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं इस पे पाँव नहीं रखूंगा, मेरा खच्चर जाएगा। लोगों ने रोक दिया, कहा नहीं जा सकते, ये तौहीन है, ये हमारे हुकूमत की तौहीन है, हमारे बादशाह की तौहीन है। कहा वो कोई बात नहीं, तुम जाने नहीं दोगे, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हारे बादशाह को मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं तो तलवार से फैसला करूंगा। डर गए लोग। अच्छा फिर बोला मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तारीख की किताबें गवाह है, उलमा यहाँ मौजूद है, पूछ लेना। आमिर इब्ने रबी उसी खच्चर में चढ़ते हुए चढ़ते 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 उसके सिंहासन तख्त के पास पहुंचे और तख्त का खूंटा से अपना खच्चर को बांध दिया। कौन से तख्त? जिसमें रुस्तम बैठा हुआ है, उसके खूंटा से अपना खच्चर बांधा और बांधने के बाद कूद के नीचे उतरा और उतरने के बाद टांग पे टांग चढ़ा के बैठा। बोला अब बोलो क्या बोलते हो? कहा के कहां से आए हो? अरब से आए। क्या बात है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, हम आपको तंगी से निकालने के लिए आया है, दुनिया की तंगी से निकाल करके आखिरत की वुसअत अता करना चाहते हैं। जिस तरह तुम दुनिया में बादशाह हो, अल्लाह आखिरत में भी तुम्हें बादशाह अता फरमाएगा। और फरमाया, रुस्तम ने कहा कि अगर नहीं माना, कि नहीं माना तो तलवार सूत के निकाला और कहा कि देखो ये तलवार तुम्हारा और हमारे दरमियान में फैसला करेगा। कहा ये तलवार तो छोटी सी है, कहा कि इसका काट तो तुम मैदान में देखो। उस जमाने में तलवार की चेकिंग कैसे होती थी मालूम है? तलवार की चेकिंग हो गई थी, एक मलमल का कपड़ा ऐसे हवा में उछाला जाता था और उस पे तलवार मारना पड़ता था। मलमल का कपड़ा बिल्कुल वो ऐसा होता है। तो उस मलमल के कपड़े को जो है रुस्तम ने उछाला, उछालते ही इसने तलवार मारी और दो टुकड़ा कहा कि ये तो मलमल की बात है, जब तुम और हम आमने सामने होंगे तब तुमको बताएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों का मामला क्या है। बहरहाल वक्त तेजी से गुजर रहा है। आइए मौलाना मारूफ साहब लगे हाथ कुछ मजमून दे के गए थे। 2 मिनट में और एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना मुफ्ती मारूफ साहब फरमा रहे थे कि मेरी माँ ऐसी थी तो ऐसा पैदा हुआ, ऐसी थी ऐसा पैदा हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी माँ के अंदर वो मलका, वो सलाहियत, वो ताकत, वो जुर्रत, वो हिम्मत रखा है कि आज भी अगर मेरी माँ ठान ले कि मुझे इस मुआशरे को बदलना है तो बदल के दिखा देगी। मेरी माँ और बहनें, आपके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट का वाकया सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जो दीन की दावत पहुंची है वो पहुंची है, सबसे पहले तो दीन की दावत हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में सहाबाई किराम 17 सहाबा आए थे और तिजारत की गरज से आए थे और मालाबार के इलाके में दीन की दावत पहुंची। उसके बाद फिर और तरक्की हुई तो सूरत के इलाके में दावत पहुंची। उसके बाद फिर और तरक्की हुई तो कुछ लोग जो है तमिलनाडु के इलाके में पहुंचे। वहां आज भी नागौर शरीफ एक जगह है जहां पर सहाबी के कब्रें हैं, मगर उमूमी दावत का कोई मामला हल नहीं हो रहा था। फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी के जमाने में यहाँ का राजा दाहिर एक जालिम बादशाह गुजरा है। वो हिंदू माँ और बहनों के ऊपर जुल्म किया करता था, उनकी इज्जतें लूटता था। तो वो खत अरब पहुंचा और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल 17 साल तो आज कबड्डी खेलने में गुजार देता है मुसलमान, मगर 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम आए और इलाके को फतेह किया और इस्लामी हुकूमत कायम की। उसके बाद आइए, उसके बाद जो है हजरत मौलाना हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह दीन की दावत को लेकर के इस हिंदुस्तान आए और आने के बाद आपने जो है बेशुमार अपनी जो है इम्तिहानात से गुजरे। मैं वो लंबा वाक़या आपको नहीं सुनाऊंगा कि क्या क्या हुआ। बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, लोग तंग कर दिए। एक सफर आपने अजमेर से किया और बंगाल होते हुए वापस फिर अजमेर गए तो तकरीबन 5 लाख लोग मुसलमान हो गए।
कितने लोग? 5 लाख लोग मुसलमान हुए ख्वाजा अजमेरी के एक सफर की वजह से। हजरत ख्वाजा जब वापस गए तो खुशी से झूम रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। माँ ने बढ़ करके, मेरी मायर बहने आप भी सुनिएगा, आपके लिए वाकया सुना रहा हूँ। माँ ने बढ़ के बेटे का इस्तकबाल किया। क्यों ना करे कि जिसका बेटा का ये मामला है कि एक सफर में 5 लाख लोग कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके मोहम्मद का गुलाम बन जाते हैं। जब ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदल वली, हम सब के वली पहुंचे, माँ ने बढ़ के इस्तकबाल किया। बेटा का चेहरा मुस्कुरा रहा था, बेटा खुशी में समा नहीं रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? कहा, अम्मी जान क्यों ना मुस्कुराऊं, अम्मी जान बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, अम्मी जान मेरा सफर कामयाब हो गया है। माँ ने कहा, बेटा ऐसा क्या हो गया? तो माए बहनें सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी ने कहा, अम्मी जान एक सफर में 5 लाख लोग मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको ऐसे पीरों की और ऐसे वलियों की कदमों में कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिया। माँ कहती है, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ क्या कह रही है? बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। हजरत ख्वाजा साहब चौंक गए, कहने लगा, मेरा कमाल नहीं है? मैंने इतनी सफर की, इतनी तकलीफें उठाई, यहाँ से ऊँटों में सफर किया, कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ जो है ठोकरें खाई, लोगों को दीन की दावत दिया, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, और आप कहती है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, फिर किसका कमाल है? माँ कहती है, बेटा इसमें मेरा कमाल, बेटा इसमें मेरा कमाल है। कहा, अम्मी जान वो कैसे? कहा कि बेटा जब तू पैदा हुआ था, जब तू पैदा हुआ था और पैदा होने के बाद जब तू रोता था दूध पीने के लिए, तो मैंने कभी तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई, बल्कि वजू, दूध पिलाने से पहले वजू करती थी, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी, और फिर अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे से तू दुनिया में वो काम लेना कि तेरे बंदों को दीन की जो है इसमें दाखिल कर लेना। मेरी उस दुआओं की बरकत से तेरे ये 5 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। मेरी मार बहने, आज तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, एक हाथ में फोन होता है, एक हाथ में गाने बजते हैं, एक हाथ में नंगा नाच देखा जाता है, और तुम उसी हाल में अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। वो बच्चा जब गाना सुन सुन करके दूध पीता है, वो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं बनता, वो सलमान खान का गुलाम बन जाता है, वो नंगे नाचने वाली का गुलाम बन जाता है, वो माँ को सताने वाला बन जाता है, वो बहनों की इज्जतों को लूटने वाला बनता है। इसलिए कि जब बच्चे बचपन में जो चीजें देखते हैं वही उसके दिलो दिमाग में नक्श कर जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इस प्रोग्राम का आखिरी मुकर्रर स्टेज पे आ चुके हैं। मैं उनके शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मेरे मुरब्बी हैं, मोहसिन हैं, हम सब के इलाके के सर का ताज है। मैं इन्हीं चंद गुस्ताखाना अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। अल्लाह मुझे कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।